नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक अध्ययन भाग राजनीतिक विज्ञान अध्याय 3 सरकार क्या है इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि बच्चों हम अपने घर की बात करें तो घर में कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, उसके अनुसार हम सभी को चलना होता है और वो नियम और कानून हमारे घर के मुखिया बनाते हैं। मुखिया पिताजी या दादाजी या दादी जी वो बनाते हैं और उन्हीं के अनुसार हमको चलना होता है। ऐसे ही एक देश को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। वो नियम और कानून जो होते हैं वो सरकार बनाती है। हमारे देश के में सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, नियम बनाती है और उन नियमों को लागू करवाती है कार्यपालिका, और न्यायपालिका इन नियमों की पालना नहीं करने पर दोषियों को सजा दिलवाती है। ये हमारे सरकार के जो 3 अंग हैं उनके अलग अलग कार्य हैं। हम इस पाठ में जो सरकार है वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सरकार क्या करती है, कैसे निर्णय लेती है, अलग अलग तरह की जो सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, राजतंत्रीय सरकार है, उसके बीच में क्या अंतर है, इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे। तो भैया बहनों, हर एक देश को विभिन्न निर्णय एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है और वे निर्णय कई विषयों से संबंधित होते हैं। सरकार की ज़रूरत होती है और सरकार जो ये निर्णय और नियम जो कानून बनाती है वो एक पार्लियामेंट में बनाती है। पार्लियामेंट बोले तो संसद, यानी कि संसद में बनाती है। तो ये निर्णय और कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़क बनाना है, स्कूल कहाँ पर बनवाई जाए, कोई बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी वस्तु के दाम को कैसे घटाया जाए, बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है, जैसे उदाहरण के लिए गरीबों की मदद करने कई कार्यक्रम चलाती हैं। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी सरकार करती है, जैसे बच्चों डाक सेवाएं चलाना है, रेल सेवाएं चलाना है। ये भी महत्वपूर्ण जो कार्य है वो सरकार करती है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। इस ये सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना और उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करना कि देश के सभी जो नागरिक हैं उनको पर्याप्त भोजन और अच्छी जो स्वास्थ्य सुविधा है वो भी मिले। ये सब कार्य जो है सरकार की, ये सरकार के जिम्मेवारी के कार्य है। और जब कोई प्राकृतिक विपदा घेरती है, प्राकृतिक विपदा जैसे सुनामी है, भूकंप है, बाढ़ है, ऐसी कुछ प्राकृतिक आपदा आती है तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। जैसे मैंने बताया भैया बहनों कि जो हमारे सरकार के 3 अंग है, तीसरा अंग जो है वो न्याय व्यवस्था। शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठा रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिसे आवश्यक निर्णय लिए जा सकते हैं। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए जैसे संसाधनों के नियंत्रण है और देश की सीमा सुरक्षा की ज़रूरत है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके। लोगों के लिए सरकार कई तरह से काम करती हैं, जैसे कि बच्चों नियम बनाती है, निर्णय लेती हैं और अपनी सीमाओं में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है।
जैसे बच्चों सरकार के जो 3 अंग है, विधायिका, विधायिका क्या करती है, नियम बनाती है, निर्णय लेती है ना। और सरकार का जो दूसरा अंग है कार्यपालिका, कार्यपालिका उन सबको क्या करती है भैया बहनों, लागू करती है। तो धन्यवाद भैया बहनों, आगे हम सरकार के स्तर के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे।